सगर चक्रवर्ती का प्रसंग चल रहा है। सगर चक्रवर्ती का मित्र, जिसे कहो साला पुराना, है ना, जो कि दोनों मुनि दीक्षा लेकर के देव बने हुए थे। देव बनने के बाद हुआ ये कि सगर चक्रवर्ती का जीव तो पहले ही आ गया मनुष्य पर्याय में, लेकिन अभी जो साला जो था मणिकेतु नाम का देव, वो अभी स्वर्ग में है। एक दिन अचानक क्या हुआ, जो सगर चक्रवर्ती का जो जन्म जो बताया था ना, कहाँ हुआ, तो उन्होंने लिखा है सगर चक्रवर्ती का जन्म जो है यहाँ पर आकर के पूरे 18 लाख पूर्व की अवस्था को व्यतीत करने के बाद, और सगर चक्रवर्ती प्रथम सगर भरत चक्रवर्ती के बाद द्वितीय सगर चक्रवर्ती हुए, वो थे सगर चक्रवर्ती। और उन्होंने जाकर के वंदना, देखो पूरा का पूरा सगर चक्रवर्ती 70 लाख पूर्व की आयु वाला, 4.5 धनुष की, 450 धनुष की अवगायना वाला, और ऐसा सगर चक्रवर्ती का अयोध्या नगरी के इक्ष्वाकु वंशी समुद्र विजय, राजा समुद्र विजय के यहाँ, और रानी सुबाला, रानी का नाम क्या है, सुबाला, कि यहाँ वह है स्वर्ग से महाबलदेव नाम का देव आकर के जन्म लेता है, जिसका नाम पड़ा सगर चक्रवर्ती। संसार में एक सबसे बड़ी विचित्रता है कि लोग मोह के कारण से किसी भी गति में जाएं, यहाँ पर जब दोनों के मुनि बने और मुनि बनकर के देव बने और दोनों देव भी वहाँ थे, तो एक दिन इसमें लिखा है उत्तर पुराण में, दोनों देवों की आपस में चर्चा हुई कि देखो, जो भी पहले धरती पर जाए या मनुष्य बने, तो एक दूसरे के हित के कार्य में तत्पर रहना है। उसने कहा अगर मैं गया तो तुम मेरा ध्यान रखना, कहीं विषय वहां जाकर के मैं भूल ना जाऊं, भटक ना जाऊं। यहां तो अपन साथ में है, जैसे आप लोग भी करते हो ना, कि जब अपन कहीं बाहर जाते तो पहले से व्यवस्था करते कि भैया इतने तो साथ में हम बाहर जाएंगे तो क्या व्यवस्था है, वहाँ की क्या करेंगे। तो वहाँ एक दूसरे का ध्यान रखने के बाबत उन दोनों में, उस महाबल देव में और मणिकेतु देव ने आपस में चर्चा हुई कि अगर हम किसी कारण से भटकने लगें तो आपका जिम्मेदारी होती है कि अपने मित्र को सही मार्ग दिखाना, मित्र कहीं भटके ना, मित्र कहीं इधर विषय कसायों के दुखों में फंसे ना। ऐसी चर्चा हुई। तो एक दिन क्या हुआ, यहाँ पर पुराण में लिखा है कि
एक मुनिराज हैं और वो मुनिराज यहाँ पर, जिनका नाम है चतुर्मुख नाम के मुनि महाराज, वे सिद्ध वन में आकर के वहाँ ध्यान में आरूढ़ हुए और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो स्वर्ग से बहुत सारे देव उनके महोत्सव को मनाने के लिए आए और उसमें वो भी देव आया। कौन देव? मणिकेतु देव भी आया। अब अपन सोच सकते हैं, ऐसा मन में विचार कर सकते हैं कि महाराज जब देव अवधि ज्ञानी होते तो अवधि ज्ञान से सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान की भी एक सीमा होती है ना? सीमा होती है। उन्होंने ये नहीं जान सकता कि अब मेरा जो हितेशी देव था स्वर्ग में, अब वो मनुष्य बना है तो वो कहाँ है, वो ये नहीं जान सकता था। तो जाकर के जब ये चतुर्मुख मुनि महाराज को केवल ज्ञान हुआ तो उनकी गंधकुट्टी लगी, तो उसने जाकर के अपना प्रश्न पूछा कि हमारा मित्र देव यहाँ मनुष्य गति में आया है, वो वर्तमान में किस पर्याय में कहाँ पर है? मोह और संसार की विचित्रता यही है कि मोह को जितना जितना बढ़ाने की कोशिश करोगे उतना उतना और बढ़ता चला जाता है। एक और, संसार के विषयों को जितना जितना फैलार करोगे उतना उतना और बढ़ता चला जाता है। एक नीतिकार ने एक वो नीति बनाई है, जैसे मकड़ी जो होती ना, मकड़ी है ना, मकड़ी क्या करती है ये बताओ? जब जाल बनाते पता समय उसको पता रहता कि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी। मकड़ी को उसी ने ही पूरा जाल बनाया। अगर उसी मकड़ी से पूछा जाए कि इस जाल की शुरुआत कहाँ से हुई है बताओ, तो मकड़ी स्वयं दिग्भ्रांत हो जाती है। पर उसे बनाते समय इसकी शुरुआत का तो जो तार जो बनाती है उसकी लार्ज में ही इतनी क्षमता होती है, वो बनाती चली जाएगी, बनाती चली जाएगी, बनाती चली जाएगी, और एक दिन वो आता है कि वो मकड़ी स्वयं अपने जाल में फंस करके मर जाती है। गौर करना, प्राय कर तुम्हें मकड़ी उसी जाल में मरी हुई मिलेगी। फंसाती किसके लिए है? जाल बनाती किसके लिए है? दूसरे जीवों को फंसाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए। उस जाल में फंसी फंसी बैठी बैठी इंतजार करती रहती है, और जो कोई कदाचित उसमें फंस गया तो भोजन पान भी करती रहती है। लेकिन उस जाल से अपने आप को निकालने का प्रयास करते करते एक दिन वो आता है कि वो जाल ही उसका मौत का कारण बन जाता है। ऐसे ही कहा गया कि संसार का मोह जाल भी एक ऐसा है, जितना जितना तुम बनाते चले जाओगे उसमें और तुम क्या करते हो जाओगे? मकड़ी की तरह फंसते चले जाओगे। जितना जितना बढ़ाते जाओगे उतना उतना और फंसते चले जाओगे, तृष्णाएं बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए मोह का जाल की शुरुआत कहाँ से हुई इस जीव को पता नहीं है, और इसने बनाया है इसका अंत कहाँ हो रहा है ये भी उसको अभी पता। क्यों? क्योंकि अभी तक अंत आया नहीं है, अभी भी चालू है हमारे विकल्पों का तारतम्य। आपसे पूछा जाए जीव की यात्रा कब से है, कब से इस संसार में भटक रहा है,
तो आचार्य हमारे भगवंतों की वाणी अनादिकाल से, जिसका कोई आदि नहीं है। अनंत काल भी कह दो तो कोई भरोसा नहीं है, कब तक भटकेगा। अगर इसके समीचीन पुरुषार्थ नहीं है तो भटकता रहेगा। अभी तो नरक निगोद की यात्रा इसकी कई बार होती रही है। कल हम लोग जीव कांड का स्वाध्याय कर रहे थे, तो उसमें निगोदिया जीवों का वर्णन का आया। ऐसे कितने हैं वे अनंत। तो उन्होंने कहा जितने आपके, तो सोचो हमारे सिद्ध भगवंतों की राशि कितनी है। तो उन्होंने कहा अनंत अनंत सिद्ध है। तो उन सिद्धों से निगोदिया जीव कितने हैं। तो उन्होंने कहा कि उन सिद्धों से अनंत गुणे। कितने। जब सिद्ध भी अनंत अनंत हैं तो अनंत अनंत में अनंत अनंत का क्या कर दो, गुणा। तो कितने निगोदिया जीव की राशि क्या आ जाएगी। ऐसे निगोदिया जीव इस संसार में हैं, यानी उन सिद्ध जीवों से भी अनंत अनंत गुणे। अच्छे अनंत अनंत नहीं, दूने नहीं कहा, उनसे अनंत अनंत गुणे कहा। अनंत में अनंत का गुणा कर देते हैं तब जीव राशि, और वो भी एक घनांगुल के असंख्यात में भाग उस पर कहा कि एक शरीर में इतने ऐसे अनंत जीव हो सकते हैं। तो लोक में सर्वत्र सूक्ष्म जीवों का पूरा लोग, जहाँ जहाँ तक धर्म द्रव्य है वहाँ तक जीवों बिल्कुल ठसाठस भरे पड़े हुए हैं। अब महाराज दिखते तो है नहीं। तो सूक्ष्म जीव की विशेषता ये होती है, वो किसी से रुकते भी नहीं और रोकते भी, लेकिन है पूरा वातावरण बिल्कुल बना भरा है। आज अपन जो वातावरण में पॉल्यूशन देखते हैं या इस प्रकार के बैक्टीरिया, जब यहाँ कोरोना आया था तो लोग कहते भैया हवा भी अगर कहीं चले, ज़्यादा ठंडी हवा चले तो जल्दी से बंद कर दो, कहीं वो हवा में बैक्टीरिया ना आ जाए। फैलते फैलते देखो कैसा माहौल बना था कि एक जीव के अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि जीता जाता आदमी को भी, छोटे जीव को छोटा मत समझ लेना। आप सोचते हो कि बड़ा आदमी होता है, बड़े बड़े शरीरधारियों को भी छोटे छोटे जीवों का प्रभाव जब आतंक का रूप लेता है, तो कोरोना काल में अच्छे अच्छे पहलवान भी, गामा पहलवान जैसे भी क्या हो गए। एक कोरोना काल में एक हमारे बहुत अच्छे पहलवान थे, ललितपुर का एक बालक था, देखने में हट्टा कट्टा बिल्कुल। अब हुआ ये कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, उसके घर पर उसके किसी परिवार वालों को हो गया। सब लोगों ने कहा भैया अपनी सुरक्षा रखो, अपने आप को संभाल के रखो। वो कहता है कुछ नहीं होगा, मैं तो क्या हूँ, मेहनत करने कसरत, 2-3 डंडक बिठक लगाऊंगा सब पच जाएगा। आखिरकार हुआ ये कि सब कुछ करने के बाद सबको कर रहा है, उनके मित्र वगैरह को हो गया तो वो भी उनके उसमें लग गया, और करते करते वो भी उसकी चपेट में आ गया। और देखते ही 7-8 दिन के भीतर जो जिनको बचाने गया था वो तो बच गया, लेकिन स्वयं चपेट में आ गया। वो कोरोना के काल में वो चला गया। तो ऐसे ऐसे होते हैं। ये मत कहो शरीर से बलवान होने से नहीं, कभी कभार छोटे छोटे जीव भी अपने अंदर की शक्ति और प्रभाव को दिखाते हैं, तो वे छोटे छोटे जीव ही आपके जीवन को मरण के कारण बन जाते हैं।
हमारे यहाँ शरीर में एक एक शरीर में निगोदिया जीवों का अगर वास कहे जाए ना, तो ऐसे ऐसा अनंत जीवों का पिंड आपका शरीर है, निगोदिया जीवों का। एक एक शरीर है ना, एक एक शरीर में अनंत निगोदिया जीवों का पिंड बताया है। आप सभी इन बात को विशेष ध्यान करते हुए तो उन्हें इस बात का चिंतन करते हैं कि संसार में इन जीवों का विचरण और जीवों का स्वरूप का कथन जो हमारे आचार्यों ने कहा है, तो उनने जीवकांड में लिखा कि ऐसे निगोदिया जीव हैं भाव कलंक सुपूरा, जिनके अंदर के भावों में कलंकता और इतनी तीव्र संक्लेशता होती है कि वे कभी उस निगोद पर्याय से निकल ही नहीं पाते, त्रस राशि में आ ही नहीं पाते, व्यवहार राशि त्रस राशि पने को प्राप्त नहीं हो पाते। ऐसे वे जीव कितने हैं, अनंत है। इस संसार की बड़ी विचित्रता है। इस मोह का जाल बंधुओं, इसमें एक बार जो फंस गया तो निकलने वाले बिरले ही होते हैं जो इस मोह जाल से निकालने। तो दोनों देवों में स्वर्ग में जो बातचीत हुई थी, तो यहाँ आकर के उन चतुर्मुख केवली के सामने उसने पूछा कि हमारा जो महाबल देव जो था स्वर्ग से आए हैं, वो वर्तमान में आज इस मनुष्य पर्याय में कहाँ पर हैं? किसने पूछा ये? मणिकेतु देव, यानी पूर्व में उनका साला। तो भगवान की वाणी में उन्होंने कहा कि वो तो जहाँ तुम बैठे हो इसी अयोध्या का महाराजा है, राजकुमार बने हुए हैं, और राजकुमार बनकर के पूरे के पूरे सगर चक्रवर्ती का कुमार काल कितना था? 18 लाख पूर्व का उनका कुमार काल था। 18 लाख पूर्व का कुमार काल है। उसके बाद उनको महामंडलेश्वर पद की प्राप्ति हुई। वे महामंडलेश्वर भी बने, और महामंडलेश्वर बाद बनने के बाद उन्हें 6 खंड चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो चक्रवर्ती भी बने। तो उन्होंने कहा इसी नगर अयोध्या नगरी में सगर चक्रवर्ती नाम के मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए हैं, और यहाँ के अधिपति हैं। उससे पूछने पर उन्होंने जब ये बताया कि बल ज्ञान से उत्पन्न हुआ मणिकेतु देवो, वहाँ आया था, उसने आकर के पूछा